पापा सावधान। धरती आकाश ब्रह्मांड सब कुछ समाहित हो, मेरे आदेश में हो, चारों दिशाओं में मेरा दबदबा। तुम क्या बड़बड़ा रही हो? क्या सच में हवेली में कुछ है? पापा आप निश्चिंत रहिए, मैं आपकी रक्षा करूंगी। तुम मेरी रक्षा करोगी? राजकुमार, यही है महाराज का निजी सामान। तुमने कहा था कि पिताजी की निजी चीज चाहिए। क्या यह चलेगा? बिल्कुल। अनंत आकाश, पृथ्वी, पंचतत्व ऊर्जा समाओ, मेरे शरीर में समा जाओ, आदेश है। बस हो गया। पापा, मैंने दादाजी की नाड़ियां भी स्थिर कर दी, लेकिन मुझे कुछ शक है। दादाजी को सिर्फ खून नहीं आया, बहुत संभव है कि उन पर श्राप है। श्रैप? मैं भी तो भूत सवार हो गया था, जो तुम्हारी बातों में आ गया और निकाल लिया एक झूठा श्रैप। तुम्हारे वो हाव भाव बस किसी नकली साधु के जादू टोने हैं। समझो मत कि मुझे पता नहीं। बस करो, मेरे गुस्सा होने से पहले यहां से चले जाओ। ये सब समझ लो, यही तुम्हारा जादू दिखाने का इनाम है। पापा मुझे यह नहीं चाहिए। अगर श्राप नहीं हटाया गया, दादाजी 3 दिन भी नहीं जी पाएंगे। राजकुमार, मान लेना ही सही है, इसे झुठलाना गलत होगा। मैं एक बार फिर तुम पर यकीन करता हूं। मेरे साथ महल चलो। राजकुमार, काम हो गया। चलो अंदर चलकर देखते हैं। राजकुमार, महाराज के आदेश के बिना कोई अंदर नहीं जा सकता। जहां मैं जाना चाहता हूं वहां मुझे कोई नहीं रोक सकता। पापा, और खून खराबा मत कीजिए। तुम लोग हट जाओ, हमें अंदर जाना है। क्या सच में ये जादू मंत्र काम करते हैं? क्या बीमारी की वजह पता चली? राजकुमार, आप आ गए। छोटे, तुम यहाँ कैसे आए? छोटे, पिताजी से मिलने आया हूं। पिताजी की तबीयत कैसी है? राजकुमार, महाराज को पहले खून की उल्टी हुई थी 2 घंटे पहले। अचानक कुछ देर को होश आया और बोले, अब फिर बेहोश हो गए हैं। 2 घंटे पहले? अनंत आकाश, पृथ्वी, पंचतत्व ऊर्जा समाओ, मेरे शरीर में समा जाओ, आदेश है। क्या सच में असर हो रहा है? यह बच्ची कहाँ से आई? इसकी हिम्मत कैसे हुई छूने की? यह पिछले महाराज की शाही तलवार है। युआन बाओ, इस तलवार में गड़बड़ है, इसमें कुछ दिक्कत है। बकवास। वह तो पिछले महाराज की दी हुई शाही तलवार है। छोटे, यह किसका बच्चा है? राजकुमार इसे महल में क्यों लाए? रास्ते में मिली थी। वो मेरे पापा हैं, सगे पापा। छोटे, तुमने किस स्कूल में शादी कर ली और बच्ची इतनी बड़ी हो गई? यह बात
आप चिंता न करें। यान चियन का बच्चा है। यह बात तो कभी पता ही नहीं चली। तुम कह रही हो इस तलवार में दिक्कत है? हाँ बिल्कुल। बच्चे, यह पिछले महाराज ने आखिरी वक्त में दी हुई शाही तलवार है। इसमें दिक्कत कैसे हो सकती है? और तुम छोटे, पिताजी गंभीर रूप से बीमार हैं। तुम एक बच्ची को लेकर झगड़ा करने आए। तुम्हारा क्या मतलब है? शायद यह कुछ कर सकती है। यह कुछ कर सकती है? अगर यह कुछ कर सकती होती तो तुम रात दिन सपनों में कैद न रहते और नींद भी आती, और लोग यह भी न कहते कि तुम 30 बरस भी नहीं जी पाओगे। छोटे, तुम पैदा होते ही तुम्हारी माँ चल बसी, फिर तुम्हारी माँ का पूरा परिवार बेरहमी से मिटा दिया गया। यानशियन, क्या तुम्हें अभी समझ नहीं आया? तुम तो अब सशकिन हो। शायद पिताजी की हालत भी तुम्हारी वजह से है। शेंगे, मेरे पापा बिल्कुल अपशकुन नहीं हैं। पापा के चारों राजसी तेज, लेकिन साथ में बुरी शक्ति भी है। वह बुरी शक्ति बहुत जबरदस्त है, इसीलिए वह 30 बरस भी नहीं जी पाएंगे। इसके बाद मैं पापा की मदद जरूर करूंगी इस बुरी शक्ति को भगाने में। पापा, यह तलवार अनमोल जरूर है, लेकिन इसे बदल दिया गया है। यह माँ बच्चे वाली भूतिया तलवार है। एक अंधेरी, एक उजली। यह उजली वाली तलवार है और यह बच्चे वाली तलवार। धरती, आकाश, ब्रह्मांड, सब कुछ समाहित हो। सिर्फ मेरे आदेश में चारों दिशाओं में मेरा वर्चस्व। महाराज, महाराज, पिताजी, महाराज, महारानी, महाराज, महाराज जाग गए। यह कैसे हो सकता है? जल्दी राजवाद्य को बुलाओ, जो मैंने बड़ी मुश्किल से ढूंढा। वह हिमालयी बफीला कमल, जल्दी लाओ। जी जी। महाराज, पिताजी ठीक हो गए। पापा, दादाजी को पूरी तरह ठीक होने के लिए इस माँ बच्चे वाली भूतिया तलवार श्राप पूरी तरह तोड़ना होगा। हमें वह माँ वाली तलवार भी ढूंढनी पड़ेगी। तो जल्दी ढूंढो। माँ तलवार की ऊर्जा छिपा दी गई है। माँ तलवार सिर्फ 3 कोस के दायरे में है। सबसे ज्यादा संभावना महल में है। मैं समझ गया। पापा, आप अपशकुन नहीं हैं, आप तो सौभाग्य लाते हैं। कभी सोचा नहीं था कि मुझे एक दिन एक बच्ची की हिफाजत चाहिए होगी। महारानी, ऑस्टी आ गई। जल्दी लाओ। शेंगे, हाथ बंधा दे। यह मत पीजिए, दवा में गड़बड़ है। छोटे, तुम यह क्या कर रहे हो? यह दवा मैंने बड़ी मेहनत से जुटाई है। गड़बड़ है। क्या गड़बड़ हो सकती है? मुझे जल्दी से दो। हाँ राजकुमार, यह दवा जहरीली नहीं हो सकती। यह महारानी ने हजारों सोने खर्च करके हिमालयी बर्फीला कमल मंगवाया, जो इस दवा में डाला गया है। इसे खूब उबाला गया, पूरे 49 घंटे लग गए। तीसरे राजकुमार, यह दवा मैंने इसे अपने हाथों से पकाया है। अगर यह दवा दादाजी पी लें तो वह मर ही जाएंगे। अरे बच्चे, तू क्या बकवास कर रहा है? पहले भी तू रहस्य बना रहा था। चियाओ सुई मेरी निजी दासी है, पूरे 10 साल से मेरे पास है। वह सम्राट को नुकसान कैसे पहुंचाएगी? राजकुमार, चाहे आप दासी को 10 गुना हिम्मत दे, तो भी दासी की हिम्मत नहीं होगी कि सम्राट को नुकसान पहुंचाए। अगर कोई दिक्कत नहीं है उसे चखने दीजिए। मेरी बात अब तुम्हें भरोसा नहीं। अगर वह चख ले तो मैं मान जाऊंगा। महारानी, अगर नहीं तो दासी को पहले जहर चखने दीजिए। यह दवा मैंने बहुत कड़ी मेहनत से हासिल की है। एक दासी से पीने की हकदार नहीं है।
जबकि तुम उस पर भरोसा नहीं करते या मुझ पर भरोसा नहीं करते। तीसरे, हाथ हटाओ। महारानी, दासी आपके राजकुमार के लायक नहीं है। Yan Liu. महारानी माफ कीजिए। Blood of knees. महारानी, आपने ही तो कहा था कि उसे सिर चखने दिया जाए। दासी, यान चियन, तुम मेरी अवहेलना करने की हिम्मत करते हो। महारानी, मैं नहीं पीऊंगा। यान चियन, तुम्हारी हिम्मत मेरे हुक्म की अवहेलना। राजकुमार तीसरे, अब तुम्हें खुशी हुई। दवा की हेगेटोरी, जानते हो इसकी कीमत कितनी है? मैंने लगा दी बहुत कड़ी मेहनत यह दवा पाने के लिए। तुमने इसे यूं ही बर्बाद कर दिया। तीसरे राजकुमार, अब और भरोसा मत कीजिए एक बच्चे की बात का। चियाओ सुई ने पी लिया, उसे कुछ नहीं हुआ। क्या युआन बाओ ने गलत कहा? मैं जिस पर भरोसा करना चाहूं, यह मेरा मामला है। तीसरे, सम्राट के बीमार पड़ने के बाद तू और ज्यादा उद्दंड हो गया है। तू न मुझे न युवराज को कुछ नहीं समझता है ना? क्या तू गद्दी हड़पना चाहता है? महारानी, अपनी जुबान पर ध्यान दीजिए। जहां तक तियानशान के हिमकमल की बात है, मैं उसे कहीं और ढूंढ लूंगा। राजवैद्य, यहां की जिम्मेदारी अब तुम्हारी है। तो सचमुच संदिग्ध है। मुझे जाने दो। तू एक बच्चे को बंधक बनाकर क्या करेगी? चियाओ सुई, तू कितनी बेवकूफ है। चियाओसुई, महारानी ने तेरे साथ कभी बुरा नहीं किया। तूने सम्राट की हत्या की हिम्मत की। यह कौन सा जुर्म है? मुझे जाने दो, वरना मैं इसे मार डालूंगी। पिताजी, परिणामी तीसरे राजकुमार, तुम तो मशहूर हो ना बेरहम होने के लिए। तुम चाहो तो मुझे मौत के हवाले भी कर सकते, लेकिन अफसोस मैं देख लूंगी कि पहले यह मरेगी या मैं मरूंगी। सब हट जाओ। तीसरे, उसे जाने मत दो राजकुमार, उसे जाने मत दीजिए। उसे जाने देने के बाद वह क्या बन जाएगी पता नहीं, कितनी बड़ी मुसीबत बन जाएगी। यान लियो। राजकुमार बच्चे, देख लिया ना, तेरे पिताजी को तेरी जरा भी परवाह नहीं है। पिताजी, चियाओ सुई, मैं तुझे सिर्फ एक मौका देता हूं। उसे छोड़ दे, तेरे पास जीने का रास्ता होगा। अगर तू फिर भी नहीं समझी तो मुझसे रहम की उम्मीद मत रखना। उससे इतनी बातें करने का क्या फायदा? तीसरे, उसे किसी भी हाल में मत छोड़ना। तीसरे राजकुमार, अगर तुझे सच में उसकी जान की परवाह नहीं तो कर दिखा। एक बच्ची की जान? तुझे लगता है मैं उसकी जान की परवाह करूंगा? वह भी तुझे पिताजी बुलाती है। मुझे पिताजी बुलाने वालों की कमी नहीं है। युआन बाओ, तेरे साथ बीते वक्त को देखते हुए तेरी मौत के बाद मैं तुझे सम्मान के साथ दफनाऊंगा। पिताजी, क्या तुम सच में मुझे छोड़ दोगे? तुम पागल हो गए हो? क्या तुम खुद को नहीं कहते थे? कि तुम औरतों और बच्चों को कभी नहीं मारते। तो क्या तुमने सुना है ऐसे जानवर के बारे में जो कभी नुकसान नहीं पहुंचाता? मेरे पिताजी ऐसा कभी नहीं करेंगे, वो मुझे चोट नहीं पहुंचाएंगे। पिताजी, क्या तुम सच में मुझे छोड़ दोगे? तुम पागल हो गए हो? तुम तो कहते थे ना कि तुम औरतों और बच्चों को कभी नहीं मारते। नीचे झुक जाओ। मुझे पहले ही तुझे मार देना चाहिए था। तूने मेरे पिता को क्यों मारना चाहा? तुम चाहते हो मैं सच बोलूं? हरगिज़ नहीं। तुम भाग्यशाली हो। यह है सच बोलने की गोली। जो इसे खाएगा वह सच ही बोलेगा। नामुमकिन।
तूने खुद दादाजी को नुकसान पहुंचाना चाहा या किसी ने तुझे उकसाया? मैं तुम्हें बता कैसे दूं कि मुझे किसी ने उकसाया है? किसने तुझे उकसाया? मैं मर जाऊंगी फिर भी नहीं बताऊंगी। वो शख्स है। मरते दम तक नहीं बताओगे तो फिर मर जाओ। महामंत्री, यह तो गवाह खत्म करने की हत्या है। राजकुमार, इसी दासी ने कहा मरते दम तक नहीं बताऊंगी। सम्राट की हत्या, यह तो मौत की सजा है। बस करो। इस दासी को बाहर घसीटो। जमीन गंदी मत करो। इस मामले में मुझसे तुम दोनों की गलतफहमी हुई। तुम्हारा नाम क्या है? युआन बाओ। तुम इतने काबिल हो, क्या तुम सम्राट को जगा सकते हो? हालांकि जहरीली ताकत ने दादाजी की नसों को घेर लिया है। असली तलवार अभी तक नहीं मिली, लेकिन मेरे पास एक और अच्छी चीज है। ड्रैगन का मांस गर्म तासीर वाला होता है और ड्रैगन की नस किसी को भी दोबारा जीवित होने की ताकत देती है। पिताजी, क्या दादाजी तुम्हारे लिए बहुत जरूरी हैं? बिल्कुल। तो मैं उन्हें बचा लूंगा। तुम क्या करोगे? तुझमें सम्राट की हत्या करने की हिम्मत, मैं तुझे मार डालूंगा। मैं तुझे मार डालूंगा। यान शियन, मैं युवराज से आदेश देता हूँ। आप छोड़ो। वैद्य जी। यान चियन, तुम जिसे लाए हो उसने महाराज पर हमला किया। मैं थोड़ी देर में तुमसे हिसाब लूंगा। उसके अपने कारण हैं। अच्छा, तो बाबा की सुरक्षा में हो इतनी बेफिक्र? मैंने हमला नहीं किया। दादा महाराज की सारी नाड़ियां बुरी ऊर्जा से घिर चुकी हैं। दिल का खून बुरी ऊर्जा को जला सकता है। मुझे इलाज जारी रखना है। रुक जाओ। आकाश और धरती सुनो, पंचतत्व की ऊर्जा बुलाओ, मेरे तन में समाओ, यह आदेश है। तुम किसके घर की बच्ची हो? दादा महाराज, मैं यानचियन के घर की हूँ। पिताश्री, आप कैसा महसूस कर रहे हैं? मुझे लग रहा है पूरा शरीर हल्का हो गया है। लगता है 18 साल का हो गया है। तुम लोग लकड़ी के खंभे क्यों लगा रहे हो? महाराज। महारानी बहुत चिंतित थीं। पिताश्री, महाराज का भाग्य आसमान जितना बड़ा है। महाराज जाग ही गए, यह अच्छी बात नहीं है। क्या मुझे झूठी आवाजें सुनाई दे रही हैं? मुझे मंत्री की आवाज कैसे सुनाई दी? महाराज आखिरकार जाग गए। बहुत बढ़िया। मैं तुम सबकी बातें सुन सकता हूँ। दादा महाराज कितने शानदार हैं। बाबा को यह सब दादा महाराज से मिला है, इसीलिए बाबा इतने आकर्षक हैं। बहुत खूबसूरत है ना? अच्छा, तीसरे, तुम्हारी बच्ची बहुत अच्छी है। धन्यवाद पिताश्री। अरे नहीं, दादा महाराज, युआन बाओ ने अपनी बेशकीमती आखिरी ड्रैगन नस भी आपको दे दी। बस इतनी सी तारीफ। थोड़ा सोना नहीं दे सकते? क्या कुछ सोना चांदी ही सही। ड्रैगन की नस, क्या सच में असली ड्रैगन था? क्या मैं सच में उनके मन की बातें सुन पा रहा हूँ? क्या इसी ड्रैगन नस की वजह से बड़ा इनाम मिलेगा? सुनो, इसे 1000 तोले सोना दो और 10,000 तोले चांदी। युआन बाओ, यह सब तुम्हारा हुआ। धन्यवाद दादा महाराज। दादा महाराज की किस्मत बहुत अच्छी हो। आप 100 साल जिए। तीसरे, तुम्हारी बेटी बहुत अच्छी है, इसका हमेशा ख्याल रखना। जरूर पिताश्री। राजकुमार, हमें वह मिल गई है जो नन्ही राजकुमारी के साथ रहती थी। पहले हर वक्त उसी के साथ रहती थी।
जब से वह नन्ही राजकुमारी से अलग हुई तब से शहर में भविष्य बताकर गुजारा कर रही है। सुना है वह रोज सिर्फ एक बार भविष्य बताती है। उसका मकसद आखिर क्या है? उसने आखिर बच्ची को मेरे पास क्यों भेजा? राजकुमार, नन्ही राजकुमारी तो बहुत प्यारी है। सोना, सोना भागो मत। हे भगवान, मुझे गरीबी वाली किस्मत क्यों दी? पैसे उड़ाने वाली बच्ची, यह तुम्हारी नियति है। मैं नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ। मैं पैसे उड़ाने वाली बच्ची नहीं हूँ। मेरा सोना मत छीनो। मैंने थोड़ी ढील दी थी, तुम तो सिर चढ़ गई। पापा तुम सबसे अच्छे हो। युआन बाओ को अभी बुरा सपना आया। कोई मेरा सारा सोना छीन कर ले जा रहा था। यह कैसे हो सकता है? ले जाने दो ना, तो क्या? पापा, अगर तुम्हें जरूरत हो मैं सब कुछ तुम्हें दे दूंगी। मेरी किस्मत में गरीबी है। मैं जिसके साथ रहूं वह कंगाल हो जाएगा। इसलिए पापा, मैं कोशिश करूंगी कि तुम कंगाल ना बनो। नन्ही राजकुमार तो सालों से युद्ध भूमि पर लड़ रहे हैं। जब भी जीत कर लौटते हैं 1000 तोले सोना इनाम मिलता है। हमारा महल तो राजमहल में सबसे अमीर है, कभी गरीब नहीं हो सकता। तुम निश्चिंत रहो। मेरे पास चांदी है जो 10 खजाने भर सकती है। तुम्हारी वजह से थोड़ा घाटा हो तो क्या? बुरा हो गया, खजाने में आग लग गई। जल्दी पानी लाओ। पापा, क्यों ना तुम पहले आग बुझाओ। पता चला आग क्यों लगी। राजकुमार, यह मामला सच में अजीब है। राजकुमार, पता नहीं किसने छोड़ा, आकाश लालटेन तक और खजाने तक आ गया, इसी से आग लगी। पापा, असल में अच्छे काम करने से मुसीबतें दूर होती हैं और बुरे कर्मों से छुटकारा मिलता है। अगर तुम्हारी बात सच है कि पैसा जाने से विपत्ति टलती है तो मेरे ये चारों खजाने क्या बच पाएंगे? तुम जिद मत करो, मेरी मानो। तुमसे पहले 4 लोग हो चुके हैं। 4 लोग जिन्होंने बात नहीं मानी। 4? पहले गुरुजी, दूसरे गुरुजी, तीसरे गुरुजी, चौथे गुरुजी। क्या वे सब पैसे उड़ाने वाले नहीं थे? मैं बूढ़ा हूं, क्या क्या नहीं देखा। कोई बात नहीं, बस एक बच्ची पालना है। हाँ, हमारी इतनी बड़ी दौलत, क्या एक बच्ची उसे पूरी तरह उड़ा पाएगी? जब यह बच्ची मिली थी, इसके पास ये सारे सोने चांदी के गहने रखे थे। यह पैसे उड़ाने वाली बच्ची नहीं हो सकती। तो वे अब कहाँ हैं? पहले गुरुजी बंदर नचा रहे हैं, दूसरे गुरुजी लोगों के बदन पर पेंटिंग कर रहे हैं, तीसरे गुरुजी चावल की मिठाई बना रहे हैं। शीजाओ गुरुजी, वह मुझे बाबा के पास ले आई। मुझे बाबा मिल गए। वह फिर से कहाँ पैसे कमाने चली गई। गुरुजी, जरा बताइए मुझे प्यार कब मिलेगा? अरे यह प्यार की बात। तुम्हारी शक्ल देखकर माथा संकरा है और लकीरें हैं। जवानी में कई उतार चढ़ाव आएंगे, हालांकि रिश्ते कई बनेंगे, पर एक भी कामयाब नहीं होगा। हाँ बिल्कुल गुरुजी, आप कमाल के हैं। तो ऐसा करो, पूरब गली के विलो पेड़ के नीचे दोपहर करीब 1:45 बजे तुम्हारा नसीब वाला अपने आप मिल जाएगा। धन्यवाद गुरुजी। युआन बाओ, सच में ऐसा नहीं है कि गुरु तुम्हें ढूंढने नहीं आया, बल्कि गुरु बहुत ज्यादा पैसे कमा रहा है। बाबा, क्या हम आज बाहर घूमने जा सकते हैं? मैंने कभी पहाड़ के नीचे घूमी खेली नहीं हूँ। क्या मैं राजकुमार होकर इतना खाली दिखता हूँ? तुम इतनी लालची क्यों हो? एक ले लो बस। यह तो बाबा का मुझ पर प्यार है, मुझे सब चाहिए। बहुत भारी है। आज बाहर जाओगे तो बाहर किसी के सामने जादू मत करना। क्यों? लोगों के दिल बहुत खतरनाक होते हैं। हर कोई अच्छा नहीं होता।
समझ गई। यान लियो। आइए नन्ही राजकुमारी। धन्यवाद यान लियो भैया, तुम सच में अच्छे इंसान हो। अगले जन्म में पक्का अच्छा जन्म लेना। अगले जन्म की बात है, कौन जानता है। कोई बात नहीं, मैं इसका आदी हूं। हर राजवैद्य और नामी डॉक्टर ने देखा, आपके शरीर में कुछ भी गड़बड़ नहीं मिलती। बस हर पूर्णिमा की रात आपके दिल में दर्द उठता है। राजकुमार, राजकुमार, कुछ नहीं, उस छोटी बच्ची के पीछे चलो। अरे नहीं, मेरी बच्ची फिर से गायब हो गई। यहाँ की पूरी ऊर्जा महल से भी ज्यादा है। नहीं, यह पूरी ऊर्जा नहीं है, यह किसी की पीड़ा की ऊर्जा है। किसी के साथ अन्याय हुआ है। यह मेरी है। यह मेरी है। तुमने मेरी खाल पकड़ी है। यह मेरी है। छीना बंद करो। जोंग डाली, लियू लाओ सान, क्या अन्याय हुआ है? पूरी बात धीरे धीरे बताओ। साहब, मुझे नमक बेचने के लिए 100 मील दूर जाना पड़ता है। यह खाल मैं पीठ के नीचे रखता हूँ, वरना मेरी पीठ छिल जाती है। रास्ते में यह लकड़हारा लियू लाओसान मिला। उसने कहा कि उसे प्यास लगी है। मैंने उसे पानी का कटोरा दिया। फिर हम इसी खाल पर बैठे। जब मैं आगे जाने लगा, उसने खाल छीन ली और कहने लगा कि यह उसकी है। साहब, तुम झूठ बोल रहे हो। मैं लकड़ी काटकर लौट रहा था। यह खाल मेरे बोझ पर ही थी। रास्ते में आराम के लिए रुका तो इसे तभी जोंग डाली मिला। बोला, बहुत थक गया हूं। हमने साथ में आराम किया। जब हम जाने लगे, उसने खाल पकड़कर कहा कि यह उसकी है। साहब, मुझे इंसाफ दीजिए। नहीं साहब, साहब, यह खाल सचमुच मेरी ही है। यह खाल कई सालों से मेरे साथ है। इसके बिना मैं नमक बेचने कैसे जाऊं? लोहे की पीठ भी होती तो भी सड़ जाती। साहब, साहब, यह खाल मैंने बड़ी मेहनत से पाई है। जोंग डाली, तुम क्यों मुझ सीधे साधे आदमी को सता रहे हो? तुम बताओ, यह किसकी है? जरूर लियू लाओसान की है। देखो वह कितना दुबला पतला है, वह झूठ बोल ही नहीं सकता। पर जोंग डाली नमक बेचता है, उसे खाल की जरूरत है। उसने लियू लाओसान की खाल छीन ली। नमक बेचने वाला। शांति, मैं समझ गया हूं यह खाल किसकी है। जोंग डाली देखने में भारी भरकम है, चेहरे पर चिकनाई चमकती है, सीधा आदमी नहीं लगता। और लियू लाओसान इतना बूढ़ा है, उसके झूठ बोलने का सवाल ही नहीं। यह खाल लियू लाओसान की है। धन्यवाद साहब। धन्यवाद साहब, आपने न्याय किया। मैंने सही कहा ना। जोंग डाली, तूने लियू की खाल छीनी। बता, इसकी क्या सजा होनी चाहिए? साहब, यह खाल वाकई मेरी है। मेरी पूरी साल की कमाई इन खालों में ही खर्च हो जाती है। साहब, मुझे इंसाफ दीजिए। मैंने आज तक कोई गलत फैसला नहीं दिया। पहला अपराध है, जुर्म भी हल्का है, इसलिए 20 पेन की सजा दूं। मानता है या नहीं? साहब, सच देखिए। साहब, क्या आप मेरा शरीर देखकर मुझे दोषी ठहरा रहे हैं? पीड़ा और बढ़ गई। जोंग डाली, तू मेरी बात काटने की हिम्मत करता है। मैं तुझे एक और मौका देता हूं, मानेगा या नहीं? मैं नहीं मानता। मैं नहीं मानता। ये नन्ही बच्ची कहां से आई जो अदालत में हंगामा कर रही है? साहब, आपने गलत फैसला सुनाया। यह खाल लियू लाओसान की है ही नहीं। एक छोटी बच्ची साहब के फैसले को गलत बोल रही है। पर यह बच्ची बड़ी समझदार लगती है। शायद उसने सच में देख लिया कि फैसला गलत है।
हद हो गई। अरे बच्ची, अदालत में हंगामा करने की हिम्मत। जानती है मैं तुझे भी उसी जुर्म में सजा दे सकता हूँ। बच्ची, क्या तुम मुझ पर भरोसा करोगे? यह चीज असल में तुम्हारी ही है। साहब, आप पहले नाराज मत हो। मेरे पास एक तरीका है जिससे सबको पता चल जाएगा कि यह खाल किसकी है। चलिए देखिए ये बच्ची क्या कहती है। अगर बकवास करे तो मेरी इज्जत पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लोगों की नजर में मेरी कमी नहीं आएगी। तूने कहा मेरा फैसला गलत है, तो गलती कहाँ है और तू कैसे साबित करेगी कि यह खाल किसकी है? मैं इस खाल से बोलवा दूंगी। तू इस खाल से बोलवा सकती है? हास्यास्पद। अब समझ आया तू हंगामा करने ही आई है। मैं हमेशा सबके साथ एक जैसा बर्ताव करता हूं, चाहे तू बच्ची ही क्यों न हो। मैंने तुझे पहले ही समझ दिया था, फिर भी तूने नहीं माना। अरे पहरेदारों, इसे पकड़ लो, 20 पेंट लगाओ। आप मुझे नहीं मार सकते। ऐसा कोई नहीं जिसे मैं ना मार सकूं। यान कुन वोदी। आज बाहर जाओगी तो किसी के सामने जादू मत दिखाना। क्यों? लोगों के दिल काले होते हैं। हाँ, बहुत काले। हर कोई अच्छा नहीं होता। नहीं, पापा ने कहा था बाहरी लोगों को मेरी काबिलियत का पता नहीं चलना चाहिए। मुझे छोड़ दो, मेरे पापा तुम्हें बख्शेंगे नहीं। साहब, आप उसे छोड़ दीजिए। मैं ये खाल छोड़ने को तैयार हूं। नहीं, ये खाल साफ तुम्हारी ही है। साहब ने गलत फैसला किया है। तू मुझे धमकाने की हिम्मत करती है। जुर्म और बढ़ गया। 10 बेंत और बढ़ा दो। पापा बचाओ, पापा बचाओ। मेरी बेटी को छूने की हिम्मत किसने की? अरे, राजकुमार है। राजकुमार, राजकुमार साहब, आप यहाँ कैसे आ गए? युआन बाओ, तू ठीक है? पापा, आप आ गए। चेन साहब, आपने हमारी राजकुमारी को मारने की हिम्मत की। वाह, क्या बात है। महाराज, मुझसे भूल हुई महाराज। मुझे सच में नहीं पता था वो आपकी ही बेटी है। तू तो बड़ी ताकतवर है ना, फिर तूने उसे वापस क्यों नहीं मारा? पिताजी, आपने ही तो कहा था ना कि बाहर वालों के सामने जादू नहीं दिखाना। लेकिन एक बात याद रखना, आगे कोई तुझे सताए तो तू भी उसे पीछे न छोड़ना। महाराज, महाराज, मेरी फरियाद सुनिए। महाराज, ये भेड़ की खाल सच में मेरी है। भेड़ की खाल? हाँ पिताजी, किसी पर जुर्म हुआ है। मैंने उनसे कहा मैं भेड़ की खाल से बात करवा सकती हूँ। अच्छा, मैं भी खाली बैठा हूं, तो आज मैं यहीं बैठकर श्रीमान चेन की कचहरी देखूंगा कि वो कैसा न्याय करते हैं। छोटी राजकुमारी, आप कह रही थी कि भेड़ की खाल से बात करवा सकती हैं। वो कैसे बोलेगी? सिपाहियों, इस भेड़ की खाल को पोटली में रखो और 7 कोड़े लगाओ। बच्ची तो है, भेड़ की खाल की पिटाई करेगी। न सुना न देखा। कहीं छोटी राजकुमारी शैतानी तो नहीं कर रही? महाराज, 7 कोड़े लग चुके हैं। अब ध्यान से देखिए, भेड़ की खाल बोलने लगी है। साहिब, यह देखिए, पोटली पर नमक ही नमक है। सच में नमक? अरे, मैं समझ गया, ये भेड़ की खाल जान दाली की है। साहिब, वो नमक ढोने वाला आदमी दिन रात नमक की बोरियां ढोता था। नमक उसकी खाल पर बिखर गया। हाँ हाँ, बिल्कुल सही। और देखिए लियू लाओसान, तू कहता है कि लकड़ियां ढोता था, तो फिर इस पर जरा भी बुरादा क्यों नहीं है? सही तो कह रही है। साहिब, मुझसे गलती हुई, मुझे माफ कीजिए। लियू लाओसान, हिम्मत हुई मुझे धोखा देने की।
बूढ़ा होकर सबकी सहानुभूति पाना चाहता है। सिपाहियों, लियू लाओसान को जेल में बंद कर दो। 3 दिन की सजा दो ताकि सबक मिले। अरे बढ़िया। साहिब, मुझे माफ कर दो। इतना पेचीदा तरीका इसके दिमाग में आया। बच्ची सच में समझदार है। अपनी चीज ले जाओ। शुक्रिया छोटी राजकुमारी। कोई बात नहीं, शुक्रिया तो मेरे पिताजी का करना, उन्होंने ही मेरा साथ दिया। धन्यवाद महाराज। पिताजी का अशुभ प्रभाव थोड़ा कम हुआ है। नहीं सोचा था कि नाराजगी शांत होने ये सुनहरी किरण बनेगी और पिताजी के शरीर में समा जाएगी। अगर यहाँ की सारी नाराजगी ऐसी सुनहरी किरण बन जाए तो पिताजी का 30 साल से पहले मर जाने का भाग्य जरूर बदल जाएगा। पिताजी यहाँ बहुत नाराजगी है। मेरी इच्छा है कि पुराने केस के दस्तावेज निकाल कर दोबारा सुनवाई करें। अरे अरे, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। श्रीमान चेन, आपको क्या परेशानी है? महाराज, आपके पास बहुत काम है। जरूरत नहीं है पुराने केस दोबारा खोलने की। सच में इससे बस वक्त बर्बाद होगा। आपकी बात सही है। तो आज से मैं राजकुमारी को अधिकार देता हूं केस सुनने का। मेरे सारे दस्तावेज पूर्व प्रधानमंत्री जी पहले ही जांच चुके हैं। दोबारा जांचने की जरूरत नहीं है। क्या तुम मुझे धमका रहे हो? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं। चिंता मत कीजिए पिताजी, युआन बाओ अपना कर्तव्य निभाएगी। जय हो। सारे दस्तावेज लेकर आओ। दोबारा सुनवाई होगी। दोबारा सुनवाई होगी। ये हत्यारा सुइलियन है ही नहीं। दोबारा सुनवाई हो। ठीक है, ठीक है। पत्नी छीनने का मामला। महोदया, 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 मेरी फरियाद सुनिए। मैं और कियाओ कियाओ एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन झांग परिवार वाले मेरी पत्नी को जबरदस्ती ले जाना चाहते हैं। महोदया, न्याय कीजिए। झूठ मत बोल। तूने मेरे पैसे लिए थे और वादा किया था कि किया मुझसे शादी करेगी। बस मैं समझ गई। इस मामले में एक औरत की वजह से इतना बवाल है। सिपाहियों, पहले कियाओ कियाओ को पकड़ कर ले जाओ, हंसीकोरे लगाओ। महोदया, महोदया, पहले कियाओ कियाओ को पकड़ कर ले जाओ, हंसीकोरे लगाओ। महोदया, महोदया, कियाओ कियाओ ने क्या गुनाह किया? ऐसा फैसला क्यों? 80 कोड़े कौन सी औरत सह सकती है? ये बिल्कुल गलत फैसला है। ऐसी छोटी बात पर मेरा ध्यान भटका दिया। सिपाहियों, कियाओ कियाओ, कियाओ कियाओ। महोदया, मैंने क्या गुनाह किया? महोदया, 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 माफ कीजिए। महोदया, दया कीजिए। महोदया, मारो। मारो। बोलो, चिल्लाओ। महोदया, माफ कीजिए। जाकर देखो कहीं जान ही न चली जाए। हाँ, यही तो। कियाओ कियाओ, कियाओ कियाओ। महोदया, माफ कीजिए। कियाओ कियाओ।
तुम क्या करना चाहते हो? महोदया और मत मारिए। कियाओ इतना और नहीं सह पाएगी। अगर मारनी ही है तो मुझे मारिए। मुझे मारो। बुरी खबर है महोदया, कैदी की सांस रुक गई है। कियाओ सांस नहीं चल रही तो उसे यहाँ ले आओ। चांग बाओ तू इस औरत से शादी करना चाहता था ना? वो तो मर चुकी है। अब उसकी लाश घर ले जा। नहीं महोदया, जिंदा तो वो मेरी हुई नहीं। मुझे इस मुर्दा से क्या करना है? हाँ महोदया, आपने ही कहा था कि वो चाओ परिवार की लड़की है, तो आप उसकी लाश चाओ परिवार को दे दीजिए। हम जांग परिवार को मुर्दा नहीं चाहिए। ताबूत भी खरीदना पड़ेगा। ले जाने के हर जगह पैसा लगता है। ये सौदा घाटे का है। तुम लोग नहीं लोगे? नहीं लेना है, बिल्कुल नहीं लेना। नहीं। तो फिर चाओ परिवार वाले, क्या तुम अपनी मरी हुई बहू स्वीकार करोगे? महोदया, मैं लेता हूँ। मैंने बहुत पहले ही कियाओ से शादी का वादा कर लिया था। जिंदा में वो मेरी नहीं थी, लेकिन मरने के बाद मैं उसे अपनी मानता हूँ। कियाओ बहुत अच्छी लड़की थी। उसके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था। महोदया, तो फिर हमें कियाओ को ले जाने दीजिए। हम उसे अच्छे से दफना देंगे। मतलब तुम्हारा झाओ परिवार मरे हुए इंसान को लेने को तैयार हो? चांग परिवार ने उसे नहीं चाहा है ना? हाँ। ठीक है चांग परिवार, जब तुम लोग ही उसे नहीं चाहते तो अभी अदालत में दस्तखत कर दो। बाद में पुरानी बातें मत उठाना। बस यह मुकदमा खत्म। चाओशी जल्दी से अपने ससुराल चलो, घर जाओ। कियाओ तुम ठीक हो? ठीक हो, अच्छा है। हम आपको गलत समझे हुजूर। हुजूर ने बहुत अच्छा काम किया। हुजूर, आप लोग पहले ही अदालत में दस्तखत कर चुके हैं। यह बहू तो आपने ही ठुकराई थी। अगर चाओ परिवार को फिर से परेशान किया तो अगली बार मुलाकात जेल में होगी। हुजूर न्यायप्रिय हैं। आज से मैं पुराने झूठे मुकदमों को फिर से सुनवाई करूंगा। हुजूर, मेरी पत्नी ने सच में फांसी ली थी। छी बेशर्म, तुम्हारी पत्नी ने जहां फांसी ली, पीढ़ा सीधा खड़ा था और वो उसके पैरों से काफी दूर था। तुम्हारी पत्नी आत्महत्या कर रही थी, वह पीढ़े तक पहुंच भी नहीं पाई, तो क्या वह उड़ गई थी? हुजूर, मैं। और तुम्हारी गर्दन पर? तुमने अपनी पत्नी से झगड़ा किया था है ना? गर्दन के खरोच के निशान भी तुम छिपा नहीं पाए। साफ है यह सब तुम्हारा नाटक है। हुजूर, मैंने उसे जानबूझकर नहीं मारा। इसे ले जाओ। हुजूर, मैंने जानबूझकर नहीं किया। हुजूर, मेरे बैल की जीभ काट दी गई। मेरा पूरा परिवार इसी बैल पर निर्भर है। खेती इसी से होती है। तुम जाकर बैल को मार कर बेच दो। जिसने तुम्हारे बैल की जीभ काटी है उसका तुमसे पुराना बैल होगा। बैल बेचना कानूनन जुर्म है। जो भी शिकायत करने आएगा वही असली दोषी है। सही कहा। हुजूर कितने समझदार हैं। शुक्रिया हुजूर। हमने उसे नहीं मारा। हाँ, उसने खुद तैरना नहीं जानती थी, डूब गई। हुजूर, आप हम पर गलत इल्जाम नहीं लगा सकते। कबूल नहीं करोगे? अच्छा, मेरी जान वापस करो। मेरी जान वापस करो। चाओ यू, मैंने जानबूझकर तुझे नहीं मारा। अगर अब भी कबूल नहीं किया तो वह खुद बदला लेने आएगी। मेरी जान वापस करो। कबूल, मैं कबूल करता हूँ। लेकिन हम तो बच्चे हैं, अपराध करने पर भी कुछ नहीं होगा। बुरा हुआ, तुम लोगों का पाला मुझसे पड़ा। हत्या की सजा मौत है, यही न्याय है। पहरेदारों, इन्हें ले जाओ।
अच्छा अच्छा धन्यवाद। चैन से जाओ। अरे नहीं, जादू ज्यादा हो गया लगता है। लेकिन जब यह सारा आक्रोश इकट्ठा हो जाएगा तो पापा की किस्मत बदल जाएगी। युआन बाओ, पापा, युआन बाओ, युआन बाओ, युआन बाओ, युआन बाओ। यान लियो, जल्दी वैद्य को बुलाओ। युआन बाओ, चलते चलते यहाँ आओ, मौका मत चुको। भाग्य बताएं, भाग्य बताएं। सिर्फ 10 पैसे में एक भाग्य फल। महाराज, क्या बताऊं? सेहत, शादी या धन? मैं तो पहले ही अमीर हो गया हूँ। युआन बाओ गायब हो गई। बेटी जल्दी मेरे साथ चलो। युआन बाओ। आकाश, पृथ्वी, सारा जहान, हर चीज मेरे वश में। चारों दिशाएं मेरी। सब मेरी आज्ञा में। संदेश, उड़ चल। जल्दी चलो। आओ देखो, आओ निहारो। बंदर का तमाशा। बंदर पेड़ पर चढ़ता है। जिसके पास पैसा हो वह पैसा दे, जिसके पास ना हो वह तालियां बजाए। अरे शुक्रिया, सबको धन्यवाद। अरे नहीं, युआन बाओ पर मुसीबत आ गई। अरे शुक्रिया शुक्रिया साहब, धीरे धीरे चलिए। हा युआन बाओ 80। युआन बाओ। युआन बाओ, गुड लक। युआन बाओ, युआन बाओ, युआन बाओ। तुम बाहर पहरा दो। मैंने पहले ही लोगों से जांच करवा ली है। कहा कि उसे कोई तकलीफ नहीं है, कोई समस्या नहीं मिली। युआन बाओ, तुम इतनी नासमझ क्यों हो? तुम्हें पता था वह तुम्हारे पापा नहीं है, फिर उसी को क्यों चुना? क्या कहा? युआन बाओ के पहाड़ से नीचे आने की वजह क्या तुम्हें बताई गई थी? क्योंकि मेरे पास पैसा है। उसके भाग्य में ही है कि वह हर किसी को कंगाल बना दे, और वह 7 साल की उम्र तक रह ही नहीं पाएगी। तो मेरी किस्मत उससे अच्छी है। मैं तो 30 साल की उम्र तक जी सकता हूं। मैं तुमसे मजाक नहीं कर रहा। यह बात युआन बाओ को इस बारे में पता नहीं है। मेरा और तीनों गुरुओं का मानना है कि वह 10 जन्मों का पुण्यात्मा खोजे। वह मैं हूं। क्या यह तुम हो? तुम्हें खुद नहीं पता? तेरे हाथों में लगा है इतनी सारी जानों का खून। तू 10 जन्मों का पुण्यात्मा कैसे हो सकता है? हमें जो चाहिए वह जो उस दिन तेरे साथ था। निंग हाओयान। युआन बाओ की नाक से खून क्यों बह रहा है? कोई भी नहीं समझ पा रहा। इसकी वजह क्या है? मुझे पहले लगा था क्योंकि वह 7 साल के करीब है, इसलिए उसे उल्टा असर झेलना पड़ा। अब देखो तो यह सब तेरी वजह से है। ये लो, यह देखो, इसके अंदर पूरा पुण्य भरा है। अगर मेरा अंदाजा सही है, इन दिनों शहर में जो छोटी हुजूर धूम मचा रही है वह युआन बाओ ही है ना? उस दरबार में कई झूठे मुकदमे हुए, वहां आक्रोश भरा पड़ा था। उसने यह सब किया, उस आक्रोश को सुनहरे पुण्य में बदल देना चाहती थी ताकि तेरा अशुभ प्रभाव दूर हो। इसलिए उसे खुद पर आघात सहना पड़ा। वह अब जो कुछ भी कर रही है वह तेरी किस्मत बदलने के लिए कर रही है। मुझे न देवी देवताओं पर विश्वास है और न ही किस्मत पर। यानचेन, तुम बहुत बेरहम हो। बकवास बंद करो, उसे बचाओ। जिसने यह मुसीबत बांधी है वही इसे हल करेगा।
मैं उसे नहीं बचा सकता। अब सिर्फ तुम ही उसे बचा सकते हो। मुझे क्या करना होगा? अच्छे काम करो, दान धर्म में धन लगाओ। यह सब कुछ पुण्य में बदल दो ताकि युआन बाओ की कमी भर जाए। अच्छे काम करो, दान पुण्य करो। मेरे दोनों हाथों पर लोगों का खून लगा है। अगर 10,000 नहीं तो 8,000 तो हों। क्या मैं भला आदमी दिखता हूं? भले काम के तरीके कितने सारे हैं, तो मुझे ही मैला ढोना पड़ा? अरे नहीं, वो इतनी रात को कोई और भला काम भी नहीं। चलो और ढो देते हैं, यही कोई पुण्य काम होगा ना? हे भगवान, जो सजा हो मुझी को देना। एक मासूम बच्चे को नुकसान मत पहुंचाना। इतना बड़ा राजकुमार होकर युआन बाओ के लिए मैला ढोने आया है। युआन बाओ, आखिर तूने उसे ही पिता क्यों चुना? रुको, मुझे लगता है मैं कुछ भूल गया हूँ। ये शियाओसी कहाँ है? और ये युआन बाओ भी गायब है। ये शियाओसी बिल्कुल भरोसेमंद नहीं है। कुछ हादसा हो गया और हमें बताया भी नहीं। किस जगह है वे? अरे अरे अरे, मुझे बोलने दो ना। कुछ बड़ा नहीं हुआ होगा। थोड़ा और इंतजार कर लें। और इंतजार करो। अरे भगवान, सच में परेशान कर दिया, जान निकल रही है। महाराज, आपके आदेश के अनुसार एक कोठार खाली कर दिया है और इस साल की पूरी कमाई दान कर दी है। महाराज, यह काम मुझे करने दीजिए। आप सुबह सुबह दलिया और रोटियां न बनाएं। थोड़ा आराम कीजिए। यह कैसे हो सकता है? कोई जरूरत नहीं। क्या हमारा यह तरीका चलेगा? मैंने इन दिनों जितने भले काम किए हैं पूरे जीवन से भी ज्यादा हैं। फिर भी मैं बना पा रहा हूं अच्छी रोटियां, यही बहुत है। महाराज, छोटी राजकुमारी जा गई है। यान लियो, तुम दलिया बांधते रहो। इन रोटियों की जगह नहीं बना लो और फिर उन्हें कुछ चांदी दे देना। यह कैसे हो सकता है? उसने तो बहुत कम भले काम किए हैं और युआन बाओ ठीक हो गई। अरे हाँ, तुमने अभी कहा था एक कोठार खाली किया। इसका मतलब क्या है? नान जी, महाराज ने मुझे आदेश दिया था। एक कोठार की चांदी दान कर दी और कई बेघर लोगों को घर भी दिलवाया। तो यह एक कोठार कितनी चांदी समाती है? 10,000 तोले से ज्यादा। पापा, अभी कहीं तकलीफ है? लगता है पूरे शरीर में अपार ताकत आ गई है। युआन बाओ, शिशाओ गुरुजी, आप कैसे आई? आपने तो सबकी जान ले ली। शिशाओ गुरुजी, कुछ नहीं हुआ। पापा, आंखें बंद कीजिए। मुझे देवी देवताओं पर विश्वास नहीं। ये खुशफहमी मत पालो। खुशफहमी? अगर तुम आज्ञा मानो तो तुम इस महल की राजकुमारी रहोगी। अगर नहीं मानो तो अपनी गुरुजी के साथ पहाड़ पर लौट जाना। पापा, जाओ मत। युआन बाओ को मत छोड़िए। तो तुम मानोगी? मुझे पुण्य की जरूरत नहीं और न ही मुझे किसी बच्चे का संरक्षण चाहिए। पापा, युआन बाओ आपकी मानेगी। आप युआन बाओ को मत छोड़िए। लगता है यानचियन जितना कहा जाता है उतना निर्दयी नहीं। युआन बाओ तो पहले ही बेहोश हो चुकी है। अगर वे दोबारा तुम्हारी मदद करे तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यह काम आगे से किसी बड़े को ही करना होगा, ठीक है? पापा, जल्दी करेंगे। बहुत जल्दी। तुम क्या कर रही हो? तुम क्या कर रही हो? कपड़े उतार रही हूं ना। बेशर्म, तुम औरत होकर भी इतनी बेशर्म। मैं तो आपकी मदद कर रही हूँ। पापा, आप कपड़े उतार ही दीजिए। शर्माइए मत। सुनहरी किरणों को शरीर में उतारने के लिए बदन खुला होना चाहिए। आइए महाराज। मैं नहीं देखूंगी। हे भगवान, यह सीना कितना मजबूत है।
काफी छू लिया। क्या मैं जांच नहीं कर सकती? हाथ का एहसास सच में बहुत अच्छा है। सोचो, उस पहाड़ पर एक भी ठीक ठाक आदमी नहीं था। युआन बाओ ने सच में कमाल का पिता चुना है। अभी तैयार नहीं। मैं सिर्फ यह सुनिश्चित कर रही थी, अभी होने वाले जादू के लिए, कि कोई चूक ना हो। ठीक है, शुरू करो। हे आकाश, हे धरती, पंचतत्व की वायु को समाहित करो। मेरे शरीर में प्रवेश करो। मैं आदेश देती हूँ, अपनी जगह पर लौटो। कोई विरोध नहीं। युआन बाओ, तूने बहुत अच्छा पिता चुना है। है ना शिशाओ गुरुजी? मैंने सुना है मेरे बाबा की पत्नी नहीं है। अच्छी चीज घर में ही रखनी चाहिए। तो मैं ही चली जाऊं। धीरे बोल, इसकी योजना चुपके से बनानी होगी। इतना जोर से मत बोल। शिशाओ गुरुजी, यह क्या है? एक जादू है। कैसा लग रहा है? महसूस होता है कि शरीर अब पहले जैसा ठंडा नहीं है। बस यही तो सही है। ओह, लेकिन लगता है तुम्हें ही कोई दिक्कत है। तो क्या मुझ में दिक्कत है, या तुम मेरी सूरत की दीवानी हो? तुम क्या बकवास कर रहे हो? मैं युआन बाओ की गुरु हूँ। मैं तो बस आपको याद दिला रही थी। महाराज निंग साहब आ गए हैं। अच्छा हुआ महल से कबूतर संदेश भी आया है। कबूतर संदेश क्या है? रहस्य। कुछ मामला है। युआन बाओ, बहुत दिनों बाद दिखी तू। तुम मुझसे मिलने आए हो, या फिर मेरी बेटी से मिलने? अरे नहीं यानचियन, पहले तो तू कहता था कि इसमें कोई छुपा मकसद। कुछ ही दिनों में यह बेटी कैसे बन गई? और ये जो बगल में है, यह मेरी बेटी की माँ है। वह मेरी बेटी की गुरु हैं। जो कहना है जल्दी कहो। 3 साल में एक बार आने वाला शीतस्पेन सॉस स्नेह है इस बार। सम्राट और युवराज दोनों जाएंगे, और वहां बेशकीमती खजाने भी होंगे। तुम चलोगे? मेरे पास समय नहीं, लेकिन यह न्योता रखना बेकार ही है। पापा, शीतकालीन भोज क्या है? युआन बाओ, शीतकालीन भोज एक बड़ा जुआ अड्डा होता है। वहां कई बेशकीमती चीजें इकट्ठा होती हैं और उनकी नीलामी होती है। बड़े बड़े अधिकारी और रईस भी आते हैं। वे अपनी पसंद की चीजें खरीदते हैं। कहते हैं 3 साल पहले पौराणिक ड्रैगन का मांस भी दिखा था। पापा, हम भी चलकर नजारा देखें। अगर वहाँ कोई खजाना हो जो बाबा के जादू का मुकाबला कर सके तो और अच्छा हो। ठीक है, चलते हैं। महाराज, हमने नहीं सोचा था कि सम्राट जाग जाएंगे। अब आगे क्या करें? इस पर धीरे धीरे सोचना होगा। पता नहीं क्यों हाल ही में सम्राट पिता मुझसे काफी ठंडे रहने लगे हैं। शायद बीमारी के बाद अभी ठीक हुआ है, लेकिन बात यह है मेरे प्रति रवैया भी काफी बदल गया है। आज मौका अच्छा है, महाराज का जन्मदिन आने वाला है, तो कुछ बेशकीमती चीजें खरीदते हैं महाराज को देने के लिए। युवर साथ नहीं आई। वह घर पर तैयार हो रही है, थोड़ी देर में आ जाएगी। यह देखिए, वह तीसरे राजकुमार है। जरूर आज के खजाने के लिए आए हैं, महाराज को उपहार देने के लिए। मैं उसे कामयाब नहीं होने दूंगा। दुनिया में ऐसी भी कोई है इतनी मासूम और साफ लड़की? यह कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है। शिछाओ गुरु, वह बूढ़ा आदमी तुम्हें देख रहा है।
वही है। कोई बात नहीं, उसे छोड़ दो। दिलचस्प है। क्या तुम प्रधानमंत्री को जानते हो? तीसरे, तुम भी आ गए। जब खुद युवराज ही महल से बाहर आ गए हैं तो जरूर इस शीतकालीन सभा में कुछ अच्छा जरूर होगा। सही कहा। मैं आज खास तौर पर महाराज के जन्मदिन के लिए उपहार चुनने आया हूं। तीसरे, तुम मुझसे होड़ मत करना। आप सभी का धन्यवाद जो यहाँ पधारे हमारे 3 साल में एक बार होने वाले शीतकालीन समारोह में। शीतकालीन सभा अब शुरू होती है। पहली वस्तु लाओ। सुना है कि बेशकीमती जेड आई है। शक्ल देखकर तो ऐसा लगता है। मालिक, अब रहस्य मत बनाओ, जल्दी से खोलकर दिखाओ। राजकुमार, यह अजीब है। ये तो सब पत्थर हैं। पत्थर नहीं, यह है जेड है। इसकी चमक से मेरी आंखें अंधी हो गईं। पहली चीज जेड है। 3 साल पहले हमारी शीतकालीन सभा में मुट्ठी जितनी बड़ी उत्तम जेड निकली थी। आखिरकार हमारे युवराज ने उससे पाया था। युवराज, 3 साल पहले वाली जेड महाराज के लिए शतरंज के मोहरे बने थे। उन्हें बहुत पसंद आई थी। हाँ, पर बहुत कम थी। पूरी बिसात नहीं बन सकी। आज कुछ खरीदूंगा। अगर जेड निकली तो महाराज के लिए एक और बिसात बनाऊंगा। पहली जेड की शुरुआती बोली हद मुद्रा। युआन बाओ, तुम्हारे लिए एक छोटी सी चीज खरीदता हूं। 100 मुद्रा। तीसरे, इनमें से कोई भी जेड, अगर उसमें से जेड निकली तो उसकी कीमत हजारों में होगी। तुमने सिर्फ मुद्रा की शुरुआती बोली रखी है। यह बहुत कंजूसी नहीं है। दूसरों को बोली लगाने का मौका देना भी तो जरूरी है ना? मैं 3 मुद्रा बोली लगाता हूं। 400 मुद्रा। 800 मुद्रा। यह आदमी तुमसे दुश्मनी रखता है क्या? हर चीज में तुम्हारे खिलाफ जाता है। शीजाओ गुरु, यह युवराज है। हाँ, युवराज है। तभी तो जरा उसका ठाट बाट देखो। पिताजी, वह मत खरीदिए। वह तो बस एक पत्थर है। अगर खरीदना है तो वो 2 सबसे बड़े खरीदिए। उनकी चमक से मेरी आंखें अंधी हो रही हैं। यह मुमकिन नहीं है छोटी राजकुमारी। क्या तुम देख सकती हो? 3 साल पहले ऐसी जेड हजारों मुद्रा की थी। यह शीतकालीन सभा दशकों से चल रही है। इतनी बड़ी जेड आज तक कभी नहीं आई। तो इस साल मिल गई है। युआन बाओ, सच में? तुम लोग युआन बाओ की बात मानो। वह मुझसे कहीं ज्यादा अच्छी है। तीसरे, तुम बोली नहीं लगा रहे। अगर युवराज को पसंद है तो मैं आपसे होड़ क्यों करूं? और कोई है जो युवराज से ऊंची बोली लगाए? कोई नहीं, है ना? बधाई हो युवराज, आपको हमारी पहली जेड मिली। युवराज, अभी खोलें या अगले दौर के बाद जेड खोलें? जल्दी नहीं, बाद में। अब हमारी दूसरी जेड है। 800 मुद्रा। तीसरे, माफ करना, आगे की जेड, अगर उसमें से जेड निकली तो मैं महाराज के लिए एक बिसात बनाना चाहता हूं। युवराज, आप बहुत विनम्र हैं। अब तीसरी जेड। 800 मुद्रा। यह मुट्ठी जितनी बड़ी जेड है। 3 साल पहले 2000 मुद्रा की ऊंची बोली लगी थी। 1000 मुद्रा। मैंने सोचा था कि तुम यानचियन बहुत नरम आदमी हो और तुम मुझसे टक्कर लेने की हिम्मत नहीं करोगे। तीसरे, अरे यह पत्थर तो पिछले वालों से बड़ा है। 2000 मुद्रा। युवराज, ये चारों पत्थर, इनमें से जेड निकलने की बहुत संभावना है। आखिरी 2 बड़े वाले तो ऐसे हैं जो कभी देखे नहीं गए। यह चौथा पत्थर। अगर बात करें तो तीसरे राजकुमार को बोली लगानी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने बोली क्यों नहीं लगाई? और क्या कारण हो सकता है? युवराज से टक्कर लेने का क्या अच्छा अंजाम मिलता है? अरे राजकुमार, अब बोली लगाइए। पिताजी, राजमहल अमीर होगा या नहीं, यही आखिरी मौका है।
पहली से चौथी जेड सभी युवराज ने जीती। अब बची हैं पांचवी और छठी। दोनों की बोली एक साथ। दोनों की शुरुआती बोली एंग मुद्रा। अरे देखो, मालिक को खुद भरोसा नहीं है कि इनमें जेड निकलेगी, इसलिए कीमत कम कर दी। इतने सालों में इतनी बड़ी जेड कभी नहीं आई जिससे जेड निकली हो। मुझे ये 2 जेड नहीं चाहिए। अरे प्रधानमंत्री, बताओ, अगर मैं युवराज तीसरे के लिए कुछ भी न छोड़ूं तो क्या वह मुझसे नाराज होगा? युवराज, तीसरे राजकुमार ऐसा नहीं करेंगे। अच्छा, तीसरे, मैंने काफी कुछ खरीद लिया, बाकी 2 तुम्हारे लिए छोड़ता हूं। क्या ख्याल है? युवराज, सच में नहीं लेंगे। अगर उनमें उत्तम जेड निकली तो आपको बहुत नुकसान होगा। यानशी इन सच में बेवकूफ है या नाटक कर रहा है? मैंने उसे खाली हाथ न जाने का मौका दिया है, उसने कदर ही नहीं की। जरूरत नहीं है अभी वाले पत्थरों से। अगर जेड निकली, पूरी बिसात बनाने के लिए काफी होंगे। मैं तुमसे होर्ड नहीं करूंगा। 100 मुद्रा। और कोई बोली लगाएगा? यह जेड तीसरे राजकुमार की हुई। सुनो तीसरे, तुम्हारी बेटी और यह लड़की कहीं पागल तो नहीं हो गई? हमारा दिमाग बिल्कुल ठीक है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं युवराज। बकवास मत करो। युवराज, इन 2 बेहतरीन जेड को हमें दे दिए। जल्दी से युवराज को धन्यवाद दो। धन्यवाद युवराज। हाँ हाँ, तीसरा राजकुमार, तुम्हें सच में लगता है कि मैं ये तुम्हें दे दूंगा? तुमने 100 तोले खर्च करके 2 बेकार पत्थर खरीद लिए। खुश होने की क्या बात है? अगर इन्हीं 2 बेकार पत्थरों से सच में जेड निकल आई तो क्या होगा? तीसरे राजकुमार, अगर इस बड़े पत्थर से बेशकीमती जेड निकली तो इसकी कीमत कई गुना बढ़ जाएगी। सिर्फ यह एक पत्थर कम से कम 10,000 तोले का होगा। बस इतना ही क्या? अगर सच में ऐसा हुआ तो यह एक पत्थर 1 लाख तोले का होगा। 1 लाख तोले? मालिक, अगर इसमें जेड निकली तो आप इसे वापस खरीद लेंगे ना? पिताजी 2 लाख तोले। इतने से आप बहुत दिन मौज करेंगे। तीसरे राजकुमार, तुमने 100 तोले खर्च करके चीजें खरीदी हैं और उम्मीद करते हो कि उसमें से 2 लाख कीमती जेड निकलेगी। यह तो नामुमकिन ख्वाब है। कोशिश किए बिना पता कैसे चलेगा? लेकिन युवराज, मेरी नजर में आपके वो दोनों पत्थर बिल्कुल साधारण हैं, बस दीवार की ईंटें हैं। बकवास। मैं सर्दियों की दावत में कितनी बार आया हूं। क्या मुझे पता नहीं होता कि इनके अंदर असली जेड है या नहीं? लेकिन तुम इतने दावे से बोल रहे हो। चलो एक शर्त लगाते हैं। युवराज की बड़ी दिलचस्पी है। क्या शर्त लगेगी? शर्त यह है। मुझ पर शर्त? नहीं नहीं, तुम मुझ पर शर्त क्यों लगा रहे हो? हाँ बिल्कुल, गुरु सिझाओ, वो तो कोई चीज नहीं है। उन पर शर्त कैसे लगा सकते हो? मुझे लगा तुम मुझे ही बुरा भला कह रहे हो। गुरु सिझाओ, हमारे दुश्मन तो सामने हैं। ठीक है ठीक है। सिझाओ? तुम सिझाओ हो? आपने गलत पहचाना। महामंत्री, तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो। युवराज, ये कैसा दुर्भाग्य है हमारे घर पर। यही वह है 18 साल पहले पहाड़ पर भेजी गई मेरी सबसे बड़ी बेटी नान सिझाओ। तो तुम महामंत्री की बेटी हो? कौन सी महामंत्री की बेटी? जिस दिन मुझे 2 साल की उम्र में भेजा गया, उसी दिन से मेरा तुम्हारे नान परिवार से कोई रिश्ता नहीं रहा। पापी बेटी, तो तू अपने पूर्वजों को भी नहीं मानती। अरे जय शंभुदेव, मेरे गुरु को तंग कर रहे हो। हाँ बिल्कुल, आप ही देखिए ना, इतनी बड़ी उम्र है
इतनी जल्दी गुस्सा मत कीजिए। इस बार गिरे तो फिर 3 महीने से ज्यादा आराम करना पड़ेगा। आज मैं तेरी माँ की तरफ से तुझे सबक सिखाता हूँ। मुझे मार तो दो। तीसरे राजकुमार। ये मेरी बेटी की गुरु हैं, यानी मेरी अपनी हैं। जो इन्हें छूना चाहे उससे पहले मुझसे पार पाना होगा। वो मेरी रक्षा कर रहा है। पिताजी सच में बहादुर हैं। युवराज, आप शर्त लगाना चाहते थे ना? मैं आपके साथ शर्त लगाता हूं। अगर मैं हार गया तो आप जो चाहें करें, लेकिन अगर आप हार गए तो आपको 10,000 तोले सोना देना होगा। कैसा रहेगा? मैं हारूंगा, ये हो नहीं सकता। ठीक है, बात पक्की। मालिक, पत्थर काटने के लिए आदमी भेजो। युवराज, पहले पत्थर में जेड नहीं है। आगे बढ़ो। कैसा लगा? दूसरे से भी कुछ नहीं निकला। हाँ, जैसा मैंने कहा था, कुछ नहीं निकला। युवराज की नजर हमेशा सटीक रहती है, लेकिन इस बार उनसे गलती हो गई। आगे बढ़ो। ये तो बहुत धीमा है। मैं करती हूँ। अरे बच्ची, ये पत्थर बहुत सख्त है, तुम इसे तोड़ नहीं पाओगी। युवराज, किसी में भी जेड नहीं है। मालिक, क्या तुमने गड़बड़ की है? मालिक, तुमने ही कोई चाल चली है ना? युवराज, ये सारे पत्थर कभी बाहर नहीं ले जाए गए। मुझे 10 सिर भी मिल जाएं, तो भी इतनी हिम्मत नहीं होगी कि धोखेबाजी करूं। तीसरे राजकुमार, कहीं तुमने ही कोई चाल तो नहीं चली जीतने के लिए इतनी घटिया चाल? युवराज, मेरा मजाक मत उड़ाइए। सबने अपनी आंखों से देखा है, किसी ने इन पत्थरों को हाथ नहीं लगाया। चाल तो दूर की बात है। युवराज को हार मानना इतना मुश्किल है क्या? हार बर्दाश्त नहीं है ना। युवराज, शांत हो जाइए। तीसरे राजकुमार के 2 पत्थर अभी काटे नहीं गए हैं। हार जीत अभी तय नहीं है। हाँ, सही कहा। तीसरे राजकुमार, तुम्हारे पत्थर अभी काटे नहीं गए, तो इस शर्त का परिणाम अभी तय नहीं है कि कौन जीतेगा। हाँ, तीसरे राजकुमार, युवराज तो जेड पहचानने में माहिर है। जब उन्होंने जेड नहीं पहचानी तो तुम्हारे पत्थर से जेड निकलेगी, ये नामुमकिन है। जेड है या नहीं, पत्थर काट कर देख लेते हैं। युआन बाओ। युआन बाओ, ये वाला बड़ा है, चलेगा। पिताजी आप चिंता मत कीजिए। निकल आई बेशकीमती जेड। वाह, ये तो इतना बड़ा टुकड़ा है। ऐसा कैसे हो सकता है? युवराज, अब तो हार मानिए। अब रही शर्त की बात, 10,000 तोले सोना। तो युवराज, किसी दिन मेरे राजमहल में पहुंचा दीजिए। राजकुमार, आप इतना दबाव क्यों डाल रहे हैं? सच में शहर की सबसे खूबसूरत महिला है। कौन कहता है? मेरे गुरु से जाओ, सबसे खूबसूरत है। मैं दूसरे नंबर पर हूँ और वो ज्यादा से ज्यादा तीसरे नंबर पर है। यानशेंग भैया, युवराज भैया ने मुझसे कभी दूरी नहीं रखी थी, लेकिन आज वो दूसरी औरत को देख रहे हैं। तुम हो? मैं अपना नाम नहीं बदलती। नान से जाओ। अच्छा, तो तुम मेरी बड़ी बहन निकली। बड़ी बहन, तुम्हारी छोटी बहन घर पर कई सालों से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। बस करो, सिचाओ। तुम पहाड़ से नीचे आ गई हो। मौका मिले तो घर आ जाया करो। तेरी माँ की समाधि पर बहुत दिनों से कोई अगरबत्ती नहीं जला पाया। तुम्हारे साथ घर कौन जाना चाहता है? हाँ, बड़ी बहन, क्या तुम अपनी माँ को भी नहीं मानती? अगर तू वापस नहीं आई, तेरी माँ की पटिया तो नहीं बचेगी। हिम्मत है तो कर। दीदी, तेरी बहन तो किसी से कहलवा देगी, सब कुछ तैयार करवा देगी और इसी हवेली में तेरा इंतजार करेगी।
पिताजी, जाओ ना, कहाँ जाऊं? जाकर शिजाओ गुरु को मनाओ ना। युआन बाओ, गलत जोड़ी मत बनाओ। पूरे पिताजी, तू संभल कर रहना, अगर मुझे मौका मिला तुझ पर बहुत संतानों का वरदान डाल दूंगा। तेरे 10-8 बच्चे होंगे। शिजाओ गुरु, क्या आप सच में मंत्री की हवेली लौट रही हैं? युआन बाओ, वे मेरी माँ की पटिया लेकर मुझे धमका रहे हैं। मेरे पिता तो इंसान नहीं हैं, लेकिन मेरी माँ इस दुनिया में मुझे सबसे ज्यादा प्यार करने वाली थी। जब मुझे पहाड़ पर भेज दिया गया, मेरी माँ अक्सर मुझसे मिलने आती थी, मेरे लिए अच्छा खाना लाती थी, मेरे लिए कपड़े लाती थी। फिर वह दिन आया जब मैं 15 साल की हुई। वो फिर कभी नहीं आई। मुझे पता था सच में मेरी माँ नहीं रही, लेकिन मैं पहाड़ से नीचे नहीं आई। मैं नालायक बेटी हूँ, लेकिन अब मैं नीचे आ चुकी हूँ। अब वक्त आ गया है इन पुरानी बातों को खत्म करने का। जाना है तो जाओ। आप युआन बाओ की गुरु हैं। यह महल आपका दूसरा घर है। शुक्रिया महाराज। बस 3 दिन, 3 दिन बाद मैं जरूर लौटूंगी। बस हर महीने किराया देना याद रखिएगा। मैं अपना धन्यवाद वापस लेती हूँ। अब मैं चलती हूँ। शिजाओ गुरु को कुछ नहीं होगा। 3 महीने बाद अगर वो वापस नहीं आई तो हम उन्हें ढूंढने चलेंगे। शिजाओ गुरु, आपका वह जादू कभी चलता है कभी नहीं। मंत्री की हवेली लौटने के बाद किसी को आपको परेशान ना करने देना। शिजाओ, आप लौट आई। हम आपका बहुत देर से इंतजार कर रहे थे। भले ही कपड़े सादे हों, लेकिन उसका चेहरा बेहद खूबसूरत है, यूएर से कहीं ज्यादा सुंदर। दीदी, आप लौट आए। आज युवराज भी मौजूद हैं। पिताजी ने बहुत सारे पकवान बनवाए हैं। आइए बैठिए। उसे यहाँ बैठने का हक नहीं है। आज उसने इतने लोगों के सामने मुझे जमीन पर गिरा दिया। अगर आपने पहले हाथ नहीं उठाया होता तो आप गिरते। तुझे मुझसे बहस करने की हिम्मत? शिजाओ, तू अब अपने पिता को और मत गुस्सा दिला। तू यहाँ अच्छा बनने का नाटक क्यों कर रही है? मैं आज सिर्फ एक काम से आई हूँ। मुझे अपनी माँ की पटिया ले जानी है। अरे तू तो ऐसा कौन है जो दरवाजे पर आते ही पटिया मांग ले? बिल्कुल। क्या तू ये नहीं मानती कि तेरी माँ नान परिवार की थी और उसे यहाँ से निकाल ले जाएगी? मैं अपनी माँ को ले जाऊंगी। खूबसूरत चीज। बचपन से तू मनहूस है। एक पाखंडी बाबा कहता था मैं अशुभ हूँ। तूने मुझे पहाड़ पर भेज दिया। क्या अब तुझे पछतावा हो रहा है? उस समय मुझे मार ही देना चाहिए। नालायक बेटी। मेरी माँ के जीते जी कभी अच्छे दिन नहीं देखे। अब जब वो नहीं रही, उसे इस घटिया जगह पर रहना पड़ रहा है। आज मैं जरूर अपनी माँ को ले जाऊंगी। तेरी माँ जिंदा थी तो मेरी थी, मरकर भी मेरी है। मेरी माँ ने मुझे चिट्ठी में लिखा था उसकी जिंदगी में सबसे बड़ा पछतावा तुझसे मिलना था। तब तेरे पास कुछ भी नहीं था। वह तेरी गरीबी में तेरे साथ खड़ी रही, और तूने क्या किया? तेरी तरक्की के बाद पहला काम रखेल रखना था। सी रखेल, तुम दोनों तो बिल्कुल हरामी और बदचलन की जोड़ी हो। मंत्री जी, शांति से बात करें। हाथ क्यों उठाया? युवराज तो इस नन्ही प्यारी के पक्ष में खड़े हो गए। युवराज, ये मेरी दीदी हैं और पिताजी के बीच का मामला है। हमें इसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। मंत्री जी और मेरी गहरी दोस्ती है। मंत्री जी, आप मुझे इतना मान देंगे ना? पहले हमेशा चाहती थी युवर की शादी युवराज से हो। फिर जब बादशाह मरेंगे, युवराज गद्दी पर बैठेंगे, मेरी बेटी महारानी बनेगी। लेकिन अब वो इतनी नान शिजाओ की हिमायत क्यों कर रहा है? तेरी किस्मत अच्छी है, आज युवराज यहाँ है, तेरे पक्ष में बोल रहे हैं। वरना मेरे पुराने मिजाज के हिसाब से आज तुझे अच्छी तरह सबक सिखाता। पिताजी, मैंने गुरु को देख लिया। छोटे, मैं यान चियन, एक शानदार राजा।
तेरे साथ दीवार भी फांदनी पड़ रही है। पिताजी, पहली बार मुश्किल, दूसरी बार आसान। आज चढ़े तो आगे भी चढ़ेंगे। मुझे गुरु की बहुत चिंता हो रही है ना। मेरे मिजाज के हिसाब से आज तुझे अच्छी तरह सबक सिखाना चाहिए। नान परिवार की बड़ी बेटी, क्या आप मेरी इज्जत रखेंगी? बैठकर खाना खा लीजिए। युवराज भैया ने मैं कहा, उसने तो एक जन्म से अशुभ औरत के लिए अपनी गरिमा छोड़ दी। युवराज, उसका क्या मतलब है? क्या वो नान शिजाओ को पसंद करने लगे हैं? यह बिल्कुल नहीं चलेगा। युवराज की पत्नी का पद युवर का ही होना चाहिए। युवराज, कहीं आप मुझे पसंद तो नहीं करने लगे? अगर युवराज सच में मुझे पसंद करें तो मेरी इस प्यारी बहन का क्या होगा? दीदी, आप बकवास ना करें। मैं तो बस नान परिवार की बड़ी न्योता देना चाहता था। बस इतना सामान रख लीजिए। तो फिर क्या संयोग है? मेरा युवराज से क्या रिश्ता है? मैं तेरी इज्जत क्यों रखूं? वो तो युवराज है। आज तूने बड़ों का अपमान किया है। सच में मार खाने लायक है। यान कुनवू जी, ठहर जा। मेरे गुरु को छेड़ने की कोशिश मत कर। ठहराने का जादू फिर से काम नहीं किया। मंत्री जी, आप यह क्या कर रहे हैं? पिताजी, आपको क्या हो गया? मंत्री जी। मुझे भी नहीं पता। अरे मंत्री जी, मारना बंद कीजिए। हाय, आपका चेहरा सूज गया है और मत मारिए। मंत्री, क्या आपको मेरी माँ के साथ गलत किया हुआ याद आया? तो खुद को पीटने लगे। मंत्री जी, युवराज, मुझे भी नहीं पता। मैं रुक नहीं पा रहा हूँ। मंत्री जी, क्या ये मेरी माँ हो सकती है? उसने सुन लिया कि आप मुझे मारने वाले हैं। उसे बहुत गुस्सा आया। मेरा गुस्सा निकालने आई। तुम बकवास करते हो। भूत प्रेत और चमत्कार सब बकवास है। तो फिर मेरी माँ की ताकती निकाल कर देखो, हो सकता है तब रुक जाए। माँ बाप, यह कैसे हो सकता है? बस पिताजी पिताजी पिता ही रटते हो। और 2 बार बुलाओ। यह है प्रधानमंत्री, कल शायद सूर जैसा चेहरा लेकर दरबार जाएगा। यह वान का चमत्कार तो नहीं? तुम चाहते क्यों नहीं? जाओ। नान शिजाओ, यह तख्ती लो। तो यही है तुम्हारा वादा? जीते जी तुम्हारी हूँ, मरकर भी तुम्हारी हूँ। इस तख्ती को कम से कम 3 साल से पहुंचा नहीं गया होगा। अभी भी क्यों नहीं रुका? मुझे पता है तुम मुझे देखने आई हो। इससे उसकी सजा भी हो गई। चलो अब रुक भी जाओ। क्या सच में लियू वान है? क्या वह सच में वापस आ गए? नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। ठीक है, यह सिर्फ संयोग था। तो फिर एक बार और कोशिश करें। नहीं हो सकता। कोई तो आओ, जल्दी वैद्य को बुलाओ। प्रधानमंत्री जी, आपका चेहरा फूल गया है। रुको। माँ, लगता है प्रधानमंत्री जी का चेहरा अभी काफी नहीं फूला। तो चलो हम और मदद कर दें। मुंह बंद करो। अरे नालायक बेटी, तुम जाना चाहती हो तो जा सकती हो, लेकिन तुम यह संबंध विच्छेद पत्र साइन कर दो। अब से मेरे परिवार से कोई संबंध नहीं रहेगा। आज से मैं नान शिजाओ तुम्हारी हवेली में जरा भी कदम नहीं रखूंगी। तुम बड़ी ऊंची बातें करती हो, लेकिन तुम्हारी रगों में नान हानलियांग का खून बहता है। यह शरीर, बाल, त्वचा सब माता पिता से मिला है। कुछ में तुम्हारा खून बहता है। आज मैं नान शिजाओ अपना मांस काटकर तुम्हें लौटा दूंगी।
आज के बाद मेरा तुमसे नान हान लियांग कोई संबंध नहीं रहेगा। तुम यहाँ से निकल जाओ। गुरु शिचाओ, पिताजी, पिताजी जल्दी गुरु को बचाओ। गुरु शिचाओ। वैद्य जी, उसकी हालत कैसी है? राजकुमार, मैंने आज तक पहली बार देखा है अपने ऊपर इतना जुल्म करते हुए। नान जी को बहुत खून बह गया है, लेकिन यह बाजू शायद ठीक होने में कम से कम 1-1.5 साल लगेंगे। जाओ। यह क्या है? ड्रैगन सूप, मैं पहले इसे गर्म कर लाऊं। ड्रैगन सूप? इस दुनिया में ड्रैगन होते हैं क्या? मांस काटकर पिता को लौटाना क्या जरूरत थी? उसने कभी तुम्हें बेटी माना था क्या? सूप आ गया, गर्मा गर्म है। पिताजी, आप। मैंने देखा उसके बाल बिखरे हुए थे। उसके बाल संवार रहा था। समझ गया, समझ गया। गुरु शिचाओ, तुझे समझ आया? सोने का नाटक करके मुझे धोखा दिया। दर्द दर्द। गुरुजी, मैं तुझे फूंक मार दूं। गुरु शिचाओ, पिछली बार का बचा ड्रैगन सूप अभी तक खत्म नहीं हुआ है। जल्दी उठो और थोड़ा पी लो। गुरु शिचाओ, बर्बाद मत करो। युआन बाओ, तो एक घूंट चख ले। युआन बाओ, मुझे स्वाद नहीं आ रहा है। तो फिर तू चख ले। खट्टा हो गया। गुरु शिचाओ, जादू की थैली सच में ताजा नहीं रखती। तुम दोनों मिलकर धोखे से मुझे खट्टा सूप पिलाया। हम तो सुख के भागीदार हैं और दुख के भी साथी हैं। वैसे वह प्रधानमंत्री तो बहुत बुरा है। उसके चेहरे पर मौत की छाया है। अब उसके दिन गिने हैं। छोड़ो, वैसे भी अब उसका जीना मरना मुझसे कोई लेना देना नहीं। गुरु शिचाओ, तुम तो घाटे में रही। पिताजी, गुरु की तो बड़ी बुरी हालत है। तो आप क्या करना चाहते हैं? मुझे सबसे अच्छा जानने वाले तो आप ही हैं पिताजी। युआन बाओ, हम अमीर हो गए। पिताजी, हम अमीर हो गए। प्रधानमंत्री के गोदाम में बिना इजाजत घुसना पकड़े जाने पर मौत की सजा है। हमारे इन पैरों के निशान। अरे तुम फिक्र मत करो युआन बाओ, मैं सफाई का तावीज ले आया हूँ। जब हम सारा सामान ले लेंगे तो सफाई का तावीज खुद ब खुद हमारे पैरों के निशान कर देगा। गुरु को सताया, मैं तेरा सब कुछ डुबो दूंगा। युआन बाओ, तू याद रख, मेरे और तेरे गुरु के अलावा किसी के सामने भी अपना जादू इस्तेमाल नहीं करना, समझा? हाँ पिताजी, मैं समझ गया। कोने में एक और सोना पड़ा है। एक भी नहीं छोड़ेंगे। अगला गोदाम। तीसरा राजकुमार और युआन बाओ आए।
महाराज अभी तक दिखाई नहीं दिए। युवराज के बारे में नहीं पूछते, लेकिन रोज तीसरे का हाल पूछते हैं। दिल में आज भी उस पुरानी रानी की याद है ना? पिताजी, माँ जी, तुम पहले अंदर जाओ। अरे प्रधानमंत्री जी, ये चेहरा क्या ततैया ने डंक मारा? महाराज गलती से गिर पड़ा। दादाजी, पिताजी, तीसरा, प्रधानमंत्री, क्या तुम्हें ततैया ने डंक मार दिया? ये कौन है? मैं नानशी झाओ हूँ। ये युआन बाओ की गुरु हैं। पिताजी, आप स्वस्थ लग रहे हैं। पश्चिमी देश ने कुछ पौष्टिक चीजें भेजी हैं। किसी दिन महल भिजवा दूंगा ताकि पिताजी को ताकत मिले। बस तीसरा, कुछ और नहीं। महाराज उस दिन ही मर गए होते तो अच्छा होता। पिताजी, इन दिनों तबीयत कैसी है? बढ़िया है। युआन बाओ, तुमने जनता के बीच न्याय किया, मैंने भी सुना है। दादाजी, सच में? अफसोस झूठे मुकदमे वाकई बहुत ज्यादा हैं। कुछ और मुकदमे हैं बहुत पुराने, अब इन्हें सुलझाना नामुमकिन है। वह चेन फुयन कहाँ है? चेन फुइन अभी भी कचहरी में है। पिताजी ने उसे सजा दी कि उसे सारे पुराने मुकदमों को उखाड़ना पड़े, जिनमें इंसाफ की गुहार हो, उन्हें दोबारा सुनवाई हो। लेकिन चेन मजिस्ट्रेट सच में कुछ ज्यादा ही बेवकूफ हैं। एक भी मामले में गड़बड़ी नहीं दिखी। मैं तुझे यह अधिकार देता हूँ, अभी से तू मजिस्ट्रेट है। महाराज, वो चेन मजिस्ट्रेट सालों से गलत फैसले ले, मैंने उसकी जान नहीं ली, यही बहुत है। उसे पद से हटाकर आम नागरिक बनाओ। महाराज, वह तो बस एक छोटी सी बच्ची है। वह असली मजिस्ट्रेट कैसे बन सकती है? यह बच्ची बहुत दुष्ट है। अगर कभी उसे पता चल गया कि महाराज की बीमारी असल में... तुमने क्या कहा? मेरी बीमारी? महाराज, मैंने तो कुछ कहा ही नहीं। मेरा वचन अटल है। युआन बाओ, मैं तुझे एक और सोने की पट्टिका देता हूं। राज परिवार के सामने भी पहले सजा बाद में खबर। पिताश्री, पूरे इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ। मैं यह परंपरा शुरू करूंगा। युआन बाओ, क्या तू यह स्वीकार करेगी? अगर और मुकदमे मिले, पिताजी को जो सुनहरी रोशनी मिले वह और बढ़ जाएगी। उनका हत्या का पाप भी कम होगा। एक तीर दो निशाने। धन्यवाद राजदादा। मेरे साथ अंदर चल। महाराज की जसमौल चिरंजीवी रहे। महारानी चिरंजीवी रहे। यह पूरी तरह काली आभा से भरा है। इसने बहुत बुरे काम किए हैं। मैं ऐसे को कैसे रहने दूं? सुनहरी आभा से चमक रहा है। बहुत बड़ा दयालु इंसान है। वह यहाँ कैसे आ गई? बुरा इंसान। महाराज, युआन बाओ को बाहर भेज दीजिए। यह शिष्टाचार के विरुद्ध है। सभी मंत्रीगण उठो। धन्यवाद महाराज। महाराज, यह बच्ची। हा, यह तीसरे राजकुमार की बच्ची है। राजकुमार अपनी ही संगिनी से इतनी बड़ी बच्ची हो गई। मेरी नहीं है। मैंने बस सबको बताया नहीं था। पिताजी, तुम उसे देखो। तीसरे राजकुमार को बहकाना काफी नहीं, अब युवराज को भी फुसला रही है। आज इसे जरूर निपटाना है। उसके बाद का काम महाराज को तुम पर ध्यान दिलाना है। पिताजी, निश्चिंत रहिए, बेटी याद रख सकेगी। राजकुमार, क्या आप चाहते हैं कि सबको शक हो कि युआन बाओ मेरी अपनी बेटी नहीं है? नहीं, तो आपको मुझे साथ लाने की भी जरूरत नहीं थी। तो क्या आप चाहते हैं कि सब लोगों को लगे कि युआन बाओ की मां नहीं है? तुम जाओ। पिताश्री, मैंने खास तौर पर पिताश्री के लिए एक कविता बनाई है। युवराज, तुमने बहुत सोचा। आज मन करे खुशी से झूमूं। यकीन है जीवन 200 साल का हो। पिताश्री, आपको असीम सुख और दीर्घायु मिले, पर्वत जैसी उम्र मिले। युवराज,
बहुत बढ़िया। हाँ हाँ हाँ, जीवन 200 साल, बहुत खूब। वह दी राज्य का राजकुमार है। दीक्षु, वह यहाँ कैसे आया? महाराज, मैं एक बड़ा तोहफा लाया हूँ। दी राज्य की राजकुमार, तुम क्या करना चाहते हो? महाराज, दी राज इन सालों लगातार आपके देश को नजराना देता रहा है। प्रजा बेहाल हो चुकी है। इस बार मैं एक तो जन्मदिन की बधाई देने और दूसरा नजराने की बात करने। राजकुमार दीक्षु, पहले कागज पर स्याही से बहुत साफ लिखा था, तुम्हारे राज्य को हमारे राज्य को 1 साल नजराना देना है, लेकिन अभी तो सिर्फ 8 साल हुए हैं। तो क्या हुआ? महाराज, आपका देश बहुत बड़ा महान देश है। दी राज्य सिर्फ एक मौका चाहता है। महाराज, आप मना नहीं करेंगे, है ना? महाराज, इतने सारे लोग देख रहे हैं। अगर हम मना कर दें तो लगेगा कि हम उससे डरते हैं। बिल्कुल सही पिताश्री, वे बड़े दबाव के साथ आए हैं, जरूर चुनौती देने आए हैं। महाराज, दी राज्य के साथ जो लोग खड़े हैं, मंत्री और सेनापति, वे बिल्कुल साधारण नहीं है। तीसरे बेटे, मैं तुमसे पूछता हूं, मैं लड़ाई करूं या ना करूं? पिताश्री, युद्ध से पहले ही डरना कैसा? दी राज्य के राजकुमार, तुम क्या मुकाबला करना चाहते हो? बेझिझक चुनौती दो। मेरी तरफ ये लोग हैं। वू चियान, दाली, झाउजी। अगर हमारा दी राज्य जीत गया इस दौर में तो 30 साल का कर कम होगा। अगर तीनों मुकाबलों में हमारे दी राज्य के सभी लोग जीत गए तो आपके राज्य को, हमारे दी राज्य को उसी तरह नजराना देना होगा 80 साल तक। तुम तो जानबूझकर झगड़ा करने आए हो। पिताजी, वे कौन है? क्या वे बहुत ताकतवर है? वू चियान इस दौर का नामी कवि है। दाली युद्ध में अकेला हजारों का मुकाबला कर सकता है, उसकी ताकत को हल्के में नहीं लेना चाहिए। झाओजी सुना है संगीत की अच्छी समझ रखता है। पिताजी, दाली आपके मुकाबले कैसा है? वह मुझसे लड़ने की हैसियत नहीं रखता। यह पहला मुकाबला मैं ही शुरू करूंगा। बगीचे में नाशपाती और आड़ू के फूल महकते हैं, कमल और चंपा के फूल महकते हैं। महक महक हर तरफ फूलों की महक। कौन इसका जवाब दे सकता है? मैं बड़ा इनाम दूंगा। महाराज, दासी नान्युएर इसका जवाब देना चाहती हैं। अच्छा, तो तुम? मुझे यकीन नहीं आता, मैंने पहले से जवाब तैयार कर रखा था। क्या यह महाराज की आंखों को धोखा नहीं दे सकता? तो फिर तुम करके दिखाओ। सड़क पर इंसान के मल की बदबू, सूअर के गोबर और कुत्ते के मल की बदबू, बदबू बदबू, हर तरफ बदबू। हा 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 हा। महामंत्री की बेटी, कुछ दिलचस्प है। नान जी, आपका उत्तर बहुत ही अभद्र है। यह क्या हुआ? क्या पहले से यही जवाब तय नहीं हुआ था? अब यह क्यों नहीं चला? महामंत्री जी, आपकी बेटी ने जो उत्तर दिया है सच में बहुत अभद्र है। मान्य नहीं, मान्य नहीं। अगर अभी तक किसी ने जवाब नहीं दिया तो यह दौर मेरी जीत मानी जाएगी। अब क्या करें? जल्दी कुछ सोचो। मुझे पता है। नदी में रोहू मछली मोटी, कतला मछली मोटी, मृगल मछली मोटी, इलिश मछली मोटी, मोटी मोटी सब मछली मोटी। बहुत खूब, सही जवाब। अब मेरी बारी है सवाल पूछने की। यूर, तुम बैठ जाओ। क्यों क्यों ऐसा क्यों हो गया? मैं यूं हार नहीं मान सकती। ठीक है ना? राजकुमार, यह जरूर कोई गलती है। तुम फिक्र मत करो, मैं जरूर जीतूंगा। बच्चे, तुम पूछो। मुंह खोलते ही हंसना, पुराने और नए पर हंसना, हर बात हंसी में उड़ा देना। तो आप इसका जवाब कैसे देंगे? जोड़ी से जवाब दिया। DQ के इरादों पर परोक्ष कटाक्ष। मेरी बेटी सच में कमाल की है। जल्दी जवाब दो। राजकुमार, आप सब नहीं कर सकते। एक बच्चे की जोड़ी का जवाब भी नहीं दे सकते। मैं बोलता हूँ।
बहुत देर कर दी। बड़ा पेट जो सब सहे, सहे आसमान और जमीन, खुद के लिए क्या नहीं सह सकता? बढ़िया बढ़िया बढ़िया। खूब कहा, क्या नहीं सह सकता? बढ़िया बढ़िया, हा हा हा। वाह, बड़ा पेट सब सह सकता है, क्या बात है। राजकुमार DQ, क्या अब तुम सच में मान गए? महाराज, 3 दौर में 2 जीत, तुम जल्दबाजी मत करो। यह दौर में हारा मानो। अगले दौर में हम संगीत का मुकाबला करेंगे। देश में संगीत सबसे चर्चित है, वाकई कमाल है। बहुत अच्छा, मैं तो सुनकर मंत्रमुग्ध हो गया। महाराज, दूसरे दौर में कौन मुकाबला करेगा? मेरा संगीत सबसे उत्तम है। यह शोहरत मैं इसे वापस जरूर छीनूंगी। महाराज, मैं उनसे होड़ करना चाहती हूँ। महाराज, मंत्री की बेटी, उसका संगीत भले ही अच्छा हो, लेकिन डी देश से मुकाबले में बिल्कुल बेजान लगता है। अरे हाँ, युआन बाओ, कमाई का सामान लाया। बिल्कुल लाया हूँ, खोएगा कैसे? गुरुजी की छोड़ी हुई स्वरलिपि, तुम्हें याद है? बिल्कुल याद है। बहुत बढ़िया। कमाई का सामान? यह एक राज है। यह दूसरी बेटी भले ही संगीत में पारंगत हो, लेकिन इसकी चुनी हुई धुन फिर भी कमी रह जाती है। सब गलत बजाया, क्या आगे बजाने की जरूरत है? मंत्री की बेटी की संगीत कला कुछ खास नहीं है। लगता है यह दौर में जीतूंगा। यह कैसे हो सकता है? ऐसी आवाज उनसे यह कैसे निकल सकती? हे भगवान, यह कैसी धुन है? सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मुझे लगा जैसे मानो सैकड़ों पंछी गा रहे हो। वाह, क्या कमाई का जरिया है। राजकुमार DQ, क्या आप भी आगे बढ़ना है? ऐसा लगता है जैसे आप लोग किसी भी चीज में हमारे देश से मुकाबला नहीं कर सकते। बिल्कुल जारी रखेंगे। इस दौर में हम शक्ति का मुकाबला करेंगे। पिताजी, और किसका इंतजार है? दाली बहुत बहादुर और युद्ध में निपुण है। भले ही तुम यानशीन ही क्यों ना हो, वह तुमसे कभी नहीं हारेगा। दाली, उसे मार डालो। यान शियन, दाली अकेला हजारों की फौज को हो दुश्मन को हल्के में लिया। ऐसा कैसे हो गया? दाली, जो हमारी सरजमी पर हाथ डालेगा, चाहे कितना भी ताकतवर, खाक में मिलेगा। मैं तो देख भी नहीं पाया तुमने हमला कैसे किया। युद्ध के देवता तीसरे राजकुमार वाकई अपने नाम पर खड़े उतरे। शीछाओ गुरुजी, पिताजी की उग्रता बढ़ गई है। ताकि बुरी ऊर्जा हावी न हो जाए, हमें जल्दी से गुरुजी से संपर्क करना होगा। लेकिन उससे क्या फर्क पड़ता है? मैंने पहले ही आदमी भेज दिए हैं जिन्होंने पूरे राजमहल को घेर लिया है। महाराज की रक्षा करो। नान हान लियांग युवराज, तुम दोनों किसका इंतजार कर रहे हो? मंत्री जी, तुम ये क्या कर रहे हो? महाराज, मैं और युवराज, आप गद्दी छोड़ दीजिए। महाराज, गद्दी छोड़ दीजिए। तुम लोगों ने बाहरी दुश्मन से साजिश रखी। पिताश्री, डोज देना है तो अपनी लंबी उम्र को दो। मैं इतने सालों तक इंतजार नहीं कर सकता। मैं आप सबको एक और मौका देता हूं। अगर आज आप मेरे साथ हम हो जाएं, बाद में जब मैं महाराज बनूंगा, तुम्हें बड़ा इनाम मिलेगा। लियू साहिब, तुम भूल में हो। मंत्री जी का साथ देकर, अरे नहीं, बल्कि भविष्य के महाराज का साथ देकर, तभी मैं ऊंचाइयों तक पहुंच पाऊंगा। तुम सब मौत का इंतजार मत करो, पूरा राजमहल घेर लिया गया है। तुम सब अब भी नहीं जा रहे।
हम जान देकर महाराज की रक्षा करेंगे। महाराज, माफ कीजिए, यह क्या कर रहे हो? मुझे सत्ता चाहिए। मैंने सबसे ताकतवर तांत्रिक बुलाया था, लेकिन एक बच्चे ने सब बिगाड़ दिया। तो असल में तुम ही थे। मैंने कहा था यह शाही तलवार किसी ने जानबूझकर बाद में लगाई थी। छोटी तलवार नष्ट हो गई, बड़ी तलवार तुम्हारे पास है ना? हाँ, बिल्कुल, लेकिन मैं समझ नहीं पाई कि तुमने कौन सा तरीका इस्तेमाल किया जिससे बड़ी तलवार बेकार हो गई। अगर मैं इतनी ताकतवर ना होती तो तुम मेरे गुरुजियों को हल्के में ही लेते ना। गुरुजी, युवराज, अभी भी होश में आ जाओ, देर नहीं हुई। कोई तुमसे गद्दी नहीं छीन रहा। हाँ, यान ची यिन। मैं भी इंतजार करना चाहता हूँ, लेकिन बहुत लंबा इंतजार है। मैं 10 तक इंतजार नहीं कर सकता। और क्या बोलना है? पहले महाराज को मार डालो, फिर मंत्रियों को खत्म कर दो, तब पूरा राजमहल हमारी मर्जी से चलेगा। हा 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 हा। तो तुम्हारा यह मंसूबा अब नाकाम हो जाएगा। क्या? तुमने तो कहा था तुम्हारे लोगों ने पहले ही राजमहल को घेर लिया है। लोग कहाँ हैं? बिल्कुल, लोग कहाँ हैं? आओ, कोई तो आओ। यान लियो, राजकुमार साहब। सभी विद्रोहियों को मार दिया गया है। सभी गद्दार और विद्रोही अभी भी हार नहीं मानोगे। नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। पिताजी, आपको पहले से पता था? क्या वे बगावत करने वाले थे? राजकुमार, निंग जी आ गए हैं। अच्छा हुआ महल से कबूतर का संदेश आया है। क्या संदेश है? गुप्त बात है। वही गुप्त संदेश है। माँ, जल्दी करो। यह क्या हो रहा है? लोगों के पास की छोटी मोटी तरकीबें होती हैं। महारानी, ये मैंने तुम्हारे लिए खास तैयार किया है। क्या अब संतुष्ट हो? हा हा हा। महाराज को पहले से ही सब पता था। बिल्कुल, मुझे पहले से ही पता था। मैंने सोचा भी नहीं था। युआन बाओ के इलाज से मैं ठीक हो गया। फिर मैं सुन सकता हूँ दूसरों के मन की बात। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। मेरी पत्नी ही मुझे मारना चाहती थी। महाराज, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया। महाराज। राजकुमार, मैं आदेश देता हूँ इन गद्दारों को खत्म कर दो। एक को भी मत छोड़ना। यान शेंग। राजकुमार। यान चियन। पिताजी। महाराज, यान चियन और यान शेंग दोनों आपके बच्चे हैं, लेकिन आपने यान शेंग को मार दिया। यान चियन को भी मरना ही होगा। हा 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 हा। पिताजी, आपको कुछ नहीं होना चाहिए। मेरा बस एक ही बेटा है। हे भगवान, इस पर कोई संकट मत लाना। युआन बाओ। शिजाओ गुरुजी, पिताजी की हालत कैसी है? पिताजी, क्या आप युआन बाओ को छोड़ देंगे? युआन बाओ, उसकी किस्मत में यही था। वैसे भी तुम्हारे पिताजी असल में निंग हाओयान हैं, तो क्यों ना तुम दूसरे पिता अपना लो। मुझे कोई और नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ मेरे पिता चाहिए। पिताजी, जाग जाइए। पिताजी, आंखें खोलिए और युआन बाओ को देखिए। युआन बाओ, अरे वाह। मैं क्या करूं? दादाजी, महाराज का क्या होगा? तुम इतने निर्दयी कैसे हो सकते हो? युआन बाओ, तुम्हारे पिताजी। मैंने इतनी कोशिश की, फिर भी तुम्हें बचा क्यों नहीं पाई? जरूर चारों गुरु बहुत बेकार थे, है ना? अरे। युआन बाओ, तुम ऐसी बात कहते हो, इससे तुम्हारे गुरुओं के दिलों को ठेस पहुंचती है। पिता मिलते ही गुरुओं को भूल गए। पिताजी, मैं आपको जरूर जिंदा कर दूंगा। ड्रैगन की नस। पिताजी, जब मैं निकाल लूं सभी ड्रैगन की नसें, तब आपकी जान बचाऊंगा। बस यही काफी है। बिना जड़ वाला पानी मिल गया। ठीक है, मैं ले लेती हूँ।
यान चियन, उठो। माँ, लाश उठ गई। हाँ हाँ हाँ। क्या बोलते हो? मैं अभी मरा नहीं हूं। राजकुमार, तुम ठीक हो? इस शाप को हटाने के लिए बिना जड़ वाला पानी चाहिए, तो शाप दूर हो जाएगा। बिना जड़ वाला पानी? वह तो किसी भावुक इंसान के बहाए हुए आंसू हैं। हाँ हाँ। पिताजी, आपने तो मुझे बहुत डराया। मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। मुझे क्या हो सकता है? मेरे बेटे, आखिर हुआ क्या था? महाराज, राजकुमार, उन पर शाप था। हमें इतने लंबे समय तक पता नहीं चला। इसका कारण यह था कि उसने पूरी हवेली को अपना जाल बनाया था। शिचाओ गुरुजी, क्या पूरी हवेली को ही जाल बनाया गया था? बिल्कुल सही। तीनों भाइयों युआन बाओ पहले यान चियन का शाप हटाने के बाद अब हम जाल बिछा सकते हैं। कितनी भयानक शक्ति है। छोटू युआन बाओ, जाकर इसे खोद कर निकालो। युआन बाओ। शिचाओ गुरुजी, मुझे डर लगता है, आप ले लीजिए। यह है। केवल तुम्हारे किसी अपने की खोपड़ी से ही बन सकता है तुम्हें सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाला जाल। यह राजकुमार की माँ की खोपड़ी है। हालांकि शाप हट गया है, लेकिन आगे और पुण्य कमाना होगा। पिताजी, आप चिंता ना करें, मैं आपकी मदद करूंगा। माँ, मैं देर से आया। जल्दी जल्दी छोटे साहब फिर से अदालत लगा रहे हैं। छोटे साहब अब जज बन गए हैं। जज साहब के पिता तो राजकुमार हैं। सुना है राजकुमार शादी करने वाले हैं। सुनाई दिया है, नाम है नान शिजाओ। हाँ हाँ, वही है। यान चियन, युआन बाओ को यहाँ जज बनाकर छोड़ देना। हम घूमने चले जाएं, क्या यह ठीक रहेगा? सच में ठीक नहीं है। हमें कुछ मुआवजा देना चाहिए। कैसा मुआवजा? हम कहीं नहीं जाएंगे। युआन बाओ अकेला है जाएगा। हम उसे दे दें। एक छोटा भाई या बहन कैसा रहेगा? दिन दहाड़े ये बातें, लफंगा, बेशर्म। थत। महाराज का शाही फरमान। यान युआन बाओ गुण और ज्ञान में उत्तम है। वे हर छोटी बात को देख लेते हैं। मैं उन्हें वेई जो का जज नियुक्त करता हूँ। अभियुक्तों को लाओ।